महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के राज में जो महाराष्ट्र में हो रहा है उसको देख कर के महाराष्ट्र की जनता जो है वो पूरी तरीके से खुश है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत हो रही है तो वो हो रही है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को। जिस तरीके से माविया मोर्चा निकाला गया और उस माविया मोर्चा में जिस तरीके से कदम को उठाए गए उससे साफ तौर पे पता चलता है कि शिंदे और फडणवीस सरकार से सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत है तो वो है माविया सरकार को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ा मामला निकल करके सामने आ गया है और उस मामले को अगर आप सुनेंगे तो आप सुन करके दंग हो जाएंगे कि किस तरीके से माविया सरकार ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है। उद्धव ठाकरे ने एक बहुत बड़ी साजिश रची है सिर्फ और सिर्फ शिंदे और फडणवीस सरकार को खत्म करने के लिए। लेकिन ऐसे तमाम चीजें जो सबूतें निकल करके सामने आ रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा फैक्ट वाइज। तो इसको जानने के लिए इस पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपको बताएं कि जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे तो उस वक्त पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह थे जिनको घूस लेने से फुर्सत नहीं थी और जिनको घूस दिलवाने से फुर्सत नहीं थी। महाराष्ट्र में किस तरीके से वसूली चल रहा था, किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला चल रहा था, ये तमाम चीजें परमवीर सिंह ने पूरे महाराष्ट्र को खाली करके छोड़ दिया। परमवीर सिंह ने इतनी धांधली की, इतनी ज्यादा गैंगबाजी करवाई, ये तमाम चीजें आरोप लगी हुई है परमवीर सिंह के ऊपर। और ये विपक्ष ने पूरी तरीके से आरोप लगाया है, ये बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े आरोप लगे हुए हैं। ऐसे तमाम आरोप के बाद जो है वो परमवीर सिंह की खटिया खड़ी हो गई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे माविया सरकार, महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार पे भी पूरी तरीके से आरोप लगा हुआ है कि आपके सरकार में, आपके राज में परमवीर सिंह जैसे दलाल लोग कैसे जो हैं वो काम कर रहे थे और कैसे महाराष्ट्र की सत्ता में पूरी तरीके से जो है वो बदनामी हो रही थी। ये तमाम चीजें उद्धव ठाकरे के ऊपर भी आरोप लगे हुए हैं। लेकिन दोस्तों अब शिंदे और फडणवीस की सरकार में ऐसे पुलिस कमिश्नर हैं जिनको सैल्यूट करने का मन करता है। आपको बताते हैं उनके बारे में। लेकिन महाराष्ट्र की जनता जो है वो पूरी तरीके से उद्धव ठाकरे को ये है जो कह दिया है कि ये पूरी तरीके से महाराष्ट्र को खत्म करने के कागार पे थे। अच्छा हुआ कि शिंदे और फडणवीस की सरकार आई, नया पुलिस कमिश्नर आया और दलालों की छुट्टी हुई। तो अब आपको बताएं कि जो पुलिस कमिश्नर अभी हैं विवेक फंसालकर जी ने एक ऐसा काम कर दिया है जिससे शिंदे और फडणवीस सरकार की जो है वो सीना चौड़ा हो गया है और उद्धव ठाकरे की कलेजा जो है वो फट गई है। संजय राउत का सीना जो है वो चिथरी चिथरी उड़ गया है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरा मामला आया है आपको बता देते हैं। अब पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर जी जो हैं उनकी अपनी बेटी की शादी थी, खुद अपनी बेटी जिनको इन्होंने कन्यादान करना था। उस स्थिति में विवेक फंसालकर जी ने माविया मोर्चा हो रहे थे उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया ताकि कोई भी दंगा फसाद ना हो, महाराष्ट्र में अशांति ना फैले। अब आप जरा सोचिए कि एक पुलिस कमिश्नर जिसके ऊपर पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई की जो है वो रक्षा का जिम्मेदारी दिया हुआ है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो है वो माविया मोर्चा निकाल रही है तो कुछ भी कांड हो सकता था। ऐसी स्थिति में विवेक फंसालकर पुलिस कमिश्नर के घर में, उनकी बेटी का शादी था, उन्होंने बेटी की शादी को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, छोड़ दिया उस दिन और वो सीधा माविया मोर्चा में तैनात करने के लिए पुलिस कर्मियों के दिन और रात एक किए और इस माविया मोर्चा को सफल बनाया पुलिस कर्मियों ने। लेकिन ये माविया मोर्चा जो है वो सफल नहीं हो सकी क्योंकि यहाँ पे संजय राउत और उद्धव ठाकरे जो हैं वो भारे पे ला रहे थे लोगों को। आपको बताते हैं कि इस पे देवेंद्र फडणवीस जी ने क्या कहा है। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर जी ने अपनी बेटी की शादी को छोड़ दिया, माविया मोर्चा को सफल बनाने के लिए पुलिस तैनात कर दिए, इस पे एकनाथ शिंदे जी ने साफ तौर पे उनके प्रदर्शन की तारीफ की है कि विवेक फंसालकर जैसे पुलिस कमिश्नर जो हैं वो मुंबई में चाहिए और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता बहुत ही ज्यादा खुश है। अब आपको बताएं दोस्तों यहाँ पे एकनाथ शिंदे जी ने एक और करारा जवाब दिया है, करारा झटका दिया है उद्धव ठाकरे को और माविया मोर्चा पे एक बहुत बड़ा तंज कसा है। अब आपको बता देते हैं कि क्या एकनाथ शिंदे जी ने तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पे दोस्तों कह दिया है कि कामकाजी लोग जो हैं वो बात करते नहीं है, बेरोजगारी लोग जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे अपनी दिन को काटते हैं।
यानी कहने का मतलब कामकाजी लोग बात करते हैं और बेरोजगार मार्च करते हैं। यानी साफ तौर पे ये कह दिया है कि जो कामकाज करने वाले लोग होते हैं वो शांति से अपना काम करते हैं, महाराष्ट्र की जनता के लिए सेवा करते हैं, लेकिन जिनके पास कोई काम नहीं होता है, जिनके पास कोई सत्ता नहीं होती है, कोई पद नहीं होता है, वो लोग बेरोजगार होते हैं और मार्च करते हैं और पब्लिक का जमावड़ा बैठाते हैं, भीड़ जुटाते हैं ताकि लोग ये जान सकें कि हम भी कुछ हैं। लेकिन आपको बताएं दोस्तों कि इन सब चीजों पे बहुत बड़ी बात देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कह दिया और इस बात पे तो कहीं ना कहीं सीना जो है वो चिथड़ी उड़ गया है, पूरी तरीके से फट गया है उद्धव ठाकरे, संजय राउत का और शरद पवार जी का भी। अब आपको बताएं कि देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया है जो कि माविया मोर्चा जो निकाली गई संजय राउत की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, उसको नैनो मोर्चा कह दिया है कि ये बहुत ही छोटी मोर्चा है और इससे कुछ भी नहीं होने वाला है। इससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये नैनो मोर्चा निकाल करके अपने आप को डिफेम करने का काम कर रहे हैं संजय राउत। अब इस बयान के बाद कहीं ना कहीं अजीत पवार और संजय राउत बौखला गए हैं, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया दी है ये भी आपको बताते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि नैनो मार्च कहने पे देवेंद्र फडणवीस जी ने आगे ये भी कहा कि जो मार्च में आए लोग हैं वो पता नहीं वे क्यों आए हैं, कहां से आए हैं और कौन सी पार्टी को आगे चल रही है ये भी पता नहीं। लेकिन ये भी कहा देवेंद्र फडणवीस जी ने कि पैसे बांटे जा रहे हैं, ये सब को पैसे बांट करके बुलाया गया है और कहीं ना कहीं ये सब 2 नंबर के पैसे इकट्ठा करके भीड़ को जुटाने का काम कर रहे हैं और नंबर को जुटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबर नहीं जुटा पा रहे हैं। तो आपको बताएं कि बड़ी और ब्रेकिंग खबर की उन्होंने कहा कि तो आज देखा गया कि सिर्फ राजनीति के लिए महापुरुषों के नाम की राजनीति कर रहे हैं। मुंबई में नैनो मार्च शुरू हो गया है। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि इससे पता चलता है कि मुंबई में किसकी ताकत है। ये नैनो मार्च जो निकाला, माविया मोर्चा जो संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने, इससे वो और ज्यादा एक्सपोज हो गए हैं किस तरीके से पैसे देकर के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पब्लिक जो है वो नहीं जान रही है। अब आपको बताएं यहाँ पे कि पब्लिक को साफ तौर पे पता है, महाराष्ट्र की जनता को, कि ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा कर रहे हैं संजय राउत और उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को दोबारा बनाने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब नैनो मोर्चा पे अजीत पवार ने यह कहा कि उनका मामला है, देवेंद्र फडणवीस जी का मामला है कि वो मार्च को नैनो कहें या स्कूटर, और संजय राउत पूरी तरीके से बौखला गए और उन्होंने ये कहा कि हमारा मोर्चा नैनो था तो आपकी सरकार भी नैनो है। ये बात कह करके जो संजय राउत हैं वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए हैं। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि संजय राउत जो हैं वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और शिंदे फडणवीस सरकार से पूरी तरीके से बेचैन हैं, अशांत हैं। और आगे जो है संजय राउत ने यह भी कहा कि लगता है दिल्ली वालों ने उन्हें गूंगी दवा दी है। संजय राउत ने यह भी कहा देवेंद्र फडणवीस जी को। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि किस आधार पे संजय राउत जो हैं वो माविया मोर्चा करके ये साबित करना चाह रहे हैं कि जीत हमारी होगी, 2024 का इलेक्शन में जीत हमारी होगी। इससे साफ तौर पे पता चलता है कि संजय राउत पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और इन्होंने तो भविष्यवाणी भी कर दी है कि फरवरी महीने जो है वो शिंदे फडणवीस सरकार नहीं देखेगी। हालांकि भविष्यवाणी तो संजय राउत पिछले 5 महीने से कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार पिछले 5 महीने से अच्छा काम कर रही है और महाराष्ट्र की जनता भी पूरी तरीके से समर्थन कर रही है शिंदे और फडणवीस सरकार की। संजय राउत अपना सोचे कि सरकार में आ पाएंगे या नहीं।